नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती को बड़ा झटका लगा है। 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी एक सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। ऐसे में इंडिया गठबंधन उनको लोकसभा चुनाव से पहले भी साधने का प्रयास करता रहा है, लेकिन मायावती ने अकेले चलने का ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी की मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। अब ऐसे में फिर से माना ये जा रहा है कि अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि मायावती उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। उपचुनाव है और उसके बाद विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में अगर इन सीटों पर मायावती अगर अखिलेश यादव के साथ आती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि अगर मायावती उनके साथ आ जाएंगे, जाहिर तौर पर मायावती का जनाधार और अखिलेश यादव को जो नुकसान हुआ था वो भी भरता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं मायावती अखिलेश यादव के साथ आने के लिए तैयार होंगी या नहीं? अगर 2019 का पूरा समीकरण समझा जाए तो इसके बिना पर जब दोनों साथ आए थे तो मायावती ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं अखिलेश यादव 5 सीटों पर सिमट गए थे। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वही रणनीति के तहत एक बार फिर से चाहते हैं कि मायावती उनका रुख करे और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या मायावती उनके साथ जाते हुए नजर आएंगी या फिर उनका जो एक बी टीम होने का जो एक आरोप उनके ऊपर लगता हुआ नजर आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, क्या उस बात में सच्चाई लगती है? ऐसे में अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो अखिलेश यादव के फेवर में इस बार का चुनाव भी आता हुआ उपचुनाव जो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उपचुनाव जो होगा वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में होगा। इसमें साबित हो जाएगा कि अखिलेश यादव का अब यूपी के उत्तर प्रदेश में कितना दमखम है और भारतीय जनता पार्टी का कितना दमखम दिखाई देता है। ऐसे में अगर पूरा समीकरण समझे तो आज अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने 10 सीटों के उपचुनाव के बारे में चर्चा की। उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं, लेकिन अभी उन प्रत्याशियों के नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है। माना ही जा रहा है कि कुछ सीटों पर मायावती के साथ अखिलेश यादव अपने गठबंधन में सरकार बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस बार के उपचुनाव में कहीं ना कहीं फिर से मायावती के साथ आए और जिससे जीत दर्ज हो और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी 2 से 3 सीटें चाहती है उत्तर प्रदेश में इस बार के उपचुनाव में। क्या अखिलेश यादव अब कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरीके का रस्क लेंगे? क्या उनके साथ वो चाहेंगे कि गठबंधन में ये इस बार का उपचुनाव हो या फिर मायावती के साथ वो गठबंधन करना चाहेंगे और मायावती जाहिर तौर पर इसके लिए तैयार होंगी या नहीं, इस पे भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अखिलेश यादव यही बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मायावती आ जाती है तो जो 16 से 17 सीटों पर इस बार का लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई इस बार के उपचुनाव में वो करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये भरपाई हो पाएगी या नहीं, ये भी सवाल है। लेकिन आकाश आनंद की भी एंट्री हो गई है। अब क्या आकाश आनंद के जरिए मायावती को साधने का प्रयास अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीते दिनों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खुलकर आकाश आनंद को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। उन्होंने मायावती को फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप इस बार चाहे कुछ भी जद्दोजहद कर ले, चाहे अपने भतीजे को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दे या उत्तराधिकारी पद से हटा दे, लेकिन आपको इस बार के लोकसभा चुनाव में एक भी सीटें नहीं मिल पाएंगी। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की वो बात सच होती हुई दिखाई दी है और मायावती को इस बार के लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर एक सीटें नहीं मिली है। वैसे में मायावती अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए क्या वाकई में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पे आपको क्या कुछ लगता है कि अखिलेश यादव मायावती का गठबंधन होना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।